हेलो जी, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। अब हम होटल में अपना सामान रख दिए। आज हमारा टाइम आ गया है कि हम फ्लोरेंस सिटी घूमें। तो अब हम जा रहे हैं बस लेके डाउनटाउन की तरफ, और आज का दिन बस हमारा यही प्लान है कि फ्लोरेंस सिटी घूमी जाए। सो ये इनकी एक छोटी बस आती है, बड़ी बस नहीं है कि ये छोटी शटल काइंड ऑफ बस आती है, इसको C1 C2 बोलते हैं। सो ये लिए हमने, सारे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हो जाएंगे, मेट्रो, ट्रेन, ट्रैम, बस, ये छोटी वाली मिनी बस, तो सब एक्सपीरियंस लेके जाएंगे। तभी लाना कुछ एनिवर्सरी गिफ्ट ले लो चलो। भाई बस बैग में जगह नहीं है, बाकी तो दिल में जगह बहुत है। यहाँ पे सिटी में चलते हैं फ्री वॉकिंग टूर्स। तो उसमें क्या होता है कि आपको बुकिंग करानी होती है, तो बुकिंग करा दो, फ्री होता है, बट इनको बस थोड़ी टिप देनी होती है, 10 यूरो 20 यूरो जितनी मर्जी दे दो। तो हमने सुबह 10 बजे का अपना बुक करा लिया था टूर। हमने कहा हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, तो जल्दी जल्दी हो सकता है तो उसी से कवर करते हैं। तो अभी टूर की बारी। टूर गाइड ने जो हमें पॉइंट बताया था मिलने का, वो ढूंढते ढूंढते हमें इतनी देर लग गई कि जो पहला स्पॉट था जिसके बारे में उन्हें बताना था वो हमारा मिस हो गया। तो फिर हमने उनको व्हाट्सएप किया और व्हाट्सएप पे फिर उन्हें बताया कि भाई तुम अगले वाले स्टॉप पे पहुंचो जहां से हम अपनी टूर कंटिन्यू करेंगे। फिर हम भागते भागते वहाँ पहुँचे। और फाइनली फिर हमने अपने टूर ग्रुप को ज्वाइन किया एक घर के अंदर, जो कि घर था फ्लोरेंस की बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली, जो कि बैंकर फैमिली थी, मेडिची फैमिली। और ये घर जो था, ये घर कम और एक कमर्शियल बिल्डिंग ज़्यादा लग रही थी। और आज की डेट में इस बिल्डिंग के अंदर कुछ सरकारी दफ्तर हैं, कुछ दुकानें हैं और कुछ म्यूज़ियम्स हैं। फिर हम इस घर से बाहर निकले और बाहर निकलते देखे गोल गोल बड़े बड़े हुक्स, और ये जो हुक्स थे ये घोड़ों को बांधने के लिए काम आते थे उस ज़माने में। ऐसे ही फिर हमारे टूर गाइड ने इस मेडिची फैमिली के 2-3 और घर दिखाए और शुरू किया अपना हिस्ट्री लेसन, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ओवरलोड था, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे नाम जो कि हम प्रोनाउंस भी नहीं कर पाएंगे बताने शुरू किया कि भाई इस आर्किटेक्ट ने ये वाली बिल्डिंग बनाई, उस आर्किटेक्ट ने वो बिल्डिंग बनाई। पर हम इस शहर की खूबसूरती निहारने में इतने ज़्यादा फोकस थे कि भाई हमें तो आधी ज़्यादा चीज़ें याद भी नहीं रही और आधा ज़्यादा नाम समझ भी नहीं आए, क्योंकि वो टिपिकल इटालियन नाम थे। जी, अभी हम जिस रोड पे घूम रहे हैं इसको बोलते हैं विया द टोर्नेबूनी, और ये यहाँ के जो रूलर होते थे, मेडिची फैमिली वगैरह, उनका ये महल होता था। और अब यहाँ पे ये सारा लग्जरी ब्रांड्स को रेंट की हुई है शॉप। और ये बंदी बता रही थी कि एक शॉप का रेंट 40,000 यूरो एक महीने का कम से कम। मैक्स मारा जैसा कोई ब्रांड, फॉर एग्जांपल ये टॉर्च वगैरह, इनका पता नहीं कितना ज़्यादा होता होगा। ये पूरा इनका रेजिडेंशियल एरिया होता था। और ये पूरी सबसे महंगी गली है यहाँ की, क्योंकि यहाँ पर सबसे जितने महंगे ब्रांड्स हैं सारे इस गली के अंदर हैं। ऐसे ही फिर टूर आगे कंटिन्यू हुआ। हमारी गाइड ने हमें 2 घंटे तक पूरा हिस्ट्री का लेसन दिया और हमें बढ़िया बढ़िया जो मेन पॉइंट्स थे वो दिखाए। और उसके बाद फाइनली हम पहुंचे अपने एंड पॉइंट पे, जहाँ पे लगे थे 2 नलके, पानी रिफिल स्टेशन। और एक नलका जो था वो देता था रेगुलर स्टिल वाटर, और एक नलका देता था सोडे वाला फिज वाटर। तो ये जो पीछे आप देख रहे हो स्कल्पचर, ये है डेविड का, मेड बाय माइकलएंजेलो। बाकी ये जो है ये असली वाला नहीं है, ये रेप्लिका है। असली वाला किसी और बिल्डिंग में रखा गया है। तो जो डेविड जो लड़का था वो 13 साल का लड़का था, जो अभी हमारी गाइड ने हमें बताया। पर जो ये अब स्कल्पचर देखो, ऐसा लगता नहीं कि इसकी बॉडी 13 साल जितने लड़के की होगी। तो जब माइकलएंजेलो बना रहा था तो उसने सामने अपने बॉयफ्रेंड को खड़ा किया था, जो कि 22-23 साल का था। उसने उसको देख के फिर ये पूरी मूर्ति बनाई थी। बाकी ये ऐसे शो कर रहा है कि जैसे इसके लेफ्ट हैंड के अंदर ना एक वो है अपना स्लिंग शॉट,
और एक हाथ में पत्थर पकड़ा हुआ है, तो जो भी उसका दुश्मन आएगा उसको स्लिंग शॉट में पत्थर लगा के मारना है। तो ऐसा उस टाइम वो माइंडसेट था, उस माइंडसेट से ये जो मॉडल था वो खड़ा था। बाकी ये सब हमें जो गाइड ने बताया, बाकी जितना हमें समझ में आया, जितना उसने बताया उस हिसाब से आपको बता रहे हैं। बाकी कहते हैं कितना सच है कितना नहीं वो तो ये लोग ही जानते हैं। अब अगर ये इसकी ओरिजिनल देखने के लिए जाना है तो उसके लिए लाइन में लगना पड़ेगा, और वो लंबी लाइन है यहाँ पे हमने देखा था। लंबी यहाँ लाइन से भी है, 5 मिनट 5 मिनट वॉक ही है यहाँ से वो बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में ओरिजिनल रखी हुई है। और हमारे गाइड ने बताया था कि ये ये रेप्लिका बिल्कुल exactly सेम same है, है, कोई कोई इतना difference ज़्यादा नहीं है। फर्क नहीं है, बस वो उसकी लाइटिंग थोड़ी अच्छी है, उसको सेंटर में रखा, ऊपर से लाइट पड़ रही है थोड़ा हाँ, सा। तो वो कहते हैं grand जहाँ और पे जिस अच्छा हिसाब से लगता है। जहाँ पे रखी गई है ना वो ओरिजिनल वाली, उस हिसाब से वो बैकग्राउंड के हिसाब से पूरी पोजीशनिंग उसकी ऐसी है, थोड़ी बड़ी दिखती है। इस साइड भी काफी मूर्तियां हैं, ये सारी ओरिजिनल ही है अपने सेंचुरी। हाँ, जब की भी बनी थी तब की ओरिजिनल सारी। ये ब्रॉन्ज की है। ये वाली ब्रॉन्ज की है। वो कहते हैं कि तो उस जमाने में ब्रॉन्ज की मूर्ति बनाना काफ़ी महंगा होता था, तो ये ज़्यादा मूर्तियाँ नहीं बनाया करते थे ब्रॉन्ज की, इक्का दुक्का ही होती थी। जैसे यहाँ बस एक ये वाली है, बाकी सारी मार्बल वाली हैं यहाँ पे। कितनी डिटेलिंग से काम किया है ना, मतलब एक चीज का ऐसे फोल्ड भी दिख रहा है, पे कपड़े का जैसे फोल्ड डलता है ना वो भी साफ साफ डला हुआ है। टैलेंट है भाई। सुबह से कुछ नहीं खाया, आने से पहले हमने बहुत देखा था कि लोग पनीनी बहुत खाते हैं यहाँ पे। वैसे भी हमने सुबह ब्रेकफास्ट तो किया नहीं, तो इसलिए हमने कहा कि एक पनीनी खाते हैं, बट इट्स वर्थ इट। ये पूरी आई है 8 यूरो की, और पूरी तो मुझसे खत्म नहीं होगी। It's hot. Nice. Like it, is it good? Yeah. आ रहा है। मैंने इससे पूछी गया, ये पीछे पानी है, चॉकलेट कहते हैं पानी, चॉकलेट के साथ ऑलिव ऑयल, काफ़ी ऑयल है। तो ये वेंची वाला ना वही है जो अपने जो लास्ट ईयर हम क्रूज पे गए थे, वो इटालियन क्रूज था। तो ये भी इटालियन ब्रांड है इनका, चॉकलेट्स का और जिलाटोस का। तो वहाँ पे तो हमने नहीं ट्राई करी थी, मैं कहा जब कभी इटली जाएंगे वहाँ ज़रूर ट्राई करेंगे। तो आज इनकी हमने कहते हैं जिलेटो थी, वो हमने ऐसे ही टेस्ट कर ली, पर मैं कहा फॉर अ चेंज इस बार लेते हैं इनका मिल्क शेक, जिलेटो शेक। हाँ, जिलेटो शेक, सॉरी। ट्राई तो करो। ओए होए, बहुत थिक है। मैंने ना उसमें पूछा ना कौन सी जिलेटो चाहिए, मैं कहा कैपेचिनो में सोचो, कैपेचिनो वाली, एकदम प्रॉपर बढ़िया वाला, एकदम कोल्ड कॉफी वाला टेस्ट आ रहा है, बढ़िया वाली है। ट्राई करो। पूरा कॉफी का टेस्ट अच्छा आ रहा है, मीठा भी नहीं है ज़्यादा, ना? है ना? पीछे लंबी लाइन दिख रही है, वो वहाँ पर ही कहाँ से शुरू हो रही है और ये पूरे इसको हाँ। घूम घाम में जा रही है। ये चर्च की एंट्री के लिए है, अंदर जाने के लिए। अपना जैसे जहाँ हम गए थे, अच्छा, सेंट हाँ, पीटर्स अपना का। वेटिकन सिटी वाला जो सेंट पीटर्स था, वहाँ भी बहुत लंबी लाइन थी, ये भी बहुत लंबी लाइन है। वैसे ये भी इनका काफ़ी माना हुआ चर्च है, काफ़ी पॉपुलर है ये। क्योंकि इसका आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा बहुत different है, हाँ, regular का churches सारे है। चर्च अंदर तो और भी डिफरेंट होगा, बट लाइनअप बहुत ज़्यादा है। वो ऐसी वही चीज़ है कि रिलीजियस प्लेस फ्री एंट्री, बट लाइनअप बहुत ज़्यादा। लाइनअप बहुत ज़्यादा है। और ये भी ऐसा ही नहीं है कि सब कुछ फ्री है, कुछ चीज़ें फ्री हैं। सेम जैसे वहाँ पे लगा पे था, डोम पे ऊपर जाना तो यू हैव टू पे फॉर टिकट। हाँ, यहाँ भी डोम है, यहाँ भी डोम है। वहाँ पे चढ़ना तो पैसे दो, नहीं चढ़ना वहाँ पे। लेकिन जो वेटिकन सिटी वाला था वो उसकी अपनी अलग ग्रेस थी, पर इसका जो बाहर का जो आर्किटेक्चर है, बाहर का जो डिज़ाइन है, बहुत डिफरेंट है, यूनिक है और बहुत ऑसम है। बाकी इसके साथ एक ये वाली बिल्डिंग है, ये है इनकी बैप्टिस्ट्री बिल्डिंग,
यहाँ पे मेरे ख्याल से जो बैप्टिज्म होता है वो यहाँ पे एडमिनिस्टर किया जाता था। आजकल अभी ओपन है फॉर कहते हैं अंदर जाने के लिए, बट वहाँ भी बहुत लंबी लाइन लगी है। और ये उसकी लाइन पेपर ही कहाँ से चालू हो रही है इसकी तो बहुत लंबी, पर इसका ही है मेन, इसका बाहर से आर्किटेक्चर बहुत प्यारा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। हमने कार रेंटल बुक करी है कल ही, तो उसके बारे में पता करते हैं एवेस से ज़्यादा। चलो जी, हो गया सारा, फॉर्मेलिटीज हो गई हैं, कल गया गाड़ी चल के देखते हैं। कह रहा है वो बंदा तो कह रहा है ब्रांड न्यू है, पर फिर भी थोड़ा बहुत स्क्रैचेस उधर लगे हैं, पर जैसे कि हमेशा करना चाहिए, गाड़ी उठाने से पहले हमेशा पूरी वीडियो बनाओ, वो हम बनाएंगे चल के। 2 दिन के लिए हमने कार ली है रेंटल। इसके हमें पड़े 75 यूरोज़, जो कि हमें मेरे ख्याल से 118 कुछ 114 118 कुछ कैनेडियन डॉलर्स बने थे हमारे। और ये है 2 दिन के लिए। बाकी इसके अंदर खुद का इनका अपना कोई बेसिक कवरेज है, उसके अलावा हमारे पास अपने क्रेडिट कार्ड भी कवरेज है, तो वी आर गुड फॉर दैट। और बाकी ये है कि इसकी अनलिमिटेड माइलेज है, जितनी मर्जी चलानी है चलाओ, बस ये जब गाड़ी वापस करो टैंक फुल करके, नहीं तो 65 यूरोज़ काट लेंगे। और इन्होंने हमारे यहाँ से 311 यूरो सिक्योरिटी रखवाई है। ये ऑलरेडी लगे हुए हैं स्क्रैच यहाँ पे, बाकी तो ठीक लगा है मामला। छोटी जी गड्डी ला ली। हाउस द फीलिंग ऑफ ड्राइविंग छोटी जी कार? छोटी मज़ा आ रहा है, पर कहता है बस ये मैनुअल है। यही है कि बस मैनुअल, ये अपना इंडिया की उल्टी साइड वाली मैनुअल है। मैं वो देख रहा हूँ यार, नज़र नहीं आ रहा मेरे को वो बत्ती, तो ये थोड़ा वो है अटपटा सा मामला ना। सीधे जाना मुड़ना सीधे। चुच्ची डिग्गी है इसकी, पीछे हमारे 2 छोटे बैग भी फिट नहीं हुए। हमने ना कायदे से कहते हैं 2 या 3 यूरो एक्स्ट्रा दिए थे 5 डोर वाली गाड़ी के लिए, ठीक है। तो हमने जाके फिर उससे पूछा, कहता देखो 5 डोर वाली हो तो मैं दे दूँ गाड़ी, पर वो थोड़ी साइज़ में बड़ी है, और कहते हैं उस पर वो चली बहुत ज़्यादा हुई है। अब जैसे ये वाली है, ये सिर्फ 5.5 साल कुछ चली हुई है, तो इट्स ऑलमोस्ट न्यू। तो वो जो थी वो कहते हैं 20-30 चली हुई थी। तो मैं कहा चल कोई नहीं, अभी फ़िलहाल तो यही दे, नई गाड़ी के मज़े लेते हैं और चलाते हैं छोटी वाली, क्योंकि यहाँ पर ना पार्किंग का बहुत लोचा है। तो छोटी गाड़ी जो है वो ऐसी भी लग जाती है, लोग ऐसा लगाते हैं, ये वाली ऐसी भी लग जाती है। तो मैं कहा थोड़ा ईजी हो जाएगा अपने लिए, तो ये वाली पकड़ लेते हैं। मैं कहा हमें सामान तो है नहीं, हमारे पास फिट हो जाएगा सब। बस अभी हमने अपना होटल से बस सामान पिक किया था, निकले थे अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। बस निकलते ही बाहर नज़र आ गया ये ऐसा व्यूइंग पॉइंट। बस अब गाड़ी लगाई यहाँ पे, लकीली एक जगह खाली मिल गई, नहीं तो काफ़ी भरा हुआ था मामला। यहाँ से वैसे यहाँ से देखने में काफ़ी अच्छा पूरे फ्लोरेंस सिटी का नज़ारा आ रहा है यहाँ से। पूरा फ्लोरेंस, हाँ बढ़िया व्यू पॉइंट है। पूरे एरिया में बस इनकी आवाज है, ची 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 ची। देखो सुन रही है। पीछे व्यू देखो, वाइनरीज ही वाइनरीज, और ये कोई रेस्टोरेंट है।
गोलगप्पे की रेडी लग रही नीचे। वैसे जो पूरा टस्कनी, हम अब आ गए हैं फ्लोरेंस से थोड़ा नीचे वाले एरिया में, तो पूरा टस्कनी रीजन है एंड दिस इज नोन फॉर मेनली वाइनरीज और काफ़ी अच्छे लैंडस्केप्स। यस। तो बस वही है, हम काफ़ी देर से इसी इलाके में गाड़ी घुमा रहे थे। हाँ। अभी हम बीच में एक जगह पे रुके जहाँ पे है जो एक वाइनरी सेंटर है काइंड ऑफ, वहाँ से निकल के वहाँ घूम के वैसे हम ही गाड़ी मार के वहाँ से निकल के आ गए। और वैसे ही शाम के 6-6:30 बज रहे हैं, तो उस टाइम तक कुछ बंद हो चुका है। कल देख लेंगे वो कल परसों देखेंगे। बट तो फिर आराम में यहाँ पे अभी एम ही गाड़ी मार रहे थे पूरे इलाके में। मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है भाई। ओह घंटा बज गया कितने बजे? चर्च के अंदर में भी। अच्छा पहाड़ियों में छोटी छोटी गलियां ऐसे से निकल के जा रहे हैं अपना, वो कश्मीर वाली गाड़ियाँ होती हैं। हाँ, अच्छा है, बहुत प्यारे लैंडस्केप, बहुत अच्छे हैं। भाई कहीं से भी निकल जाओ गाड़ी ऐसे निकल के आती है, क्या प्यारे व्यूज़ आते जाते हैं, मज़ा आ रहा है। तो अच्छी जगह है। और मेरे ख्याल से अगर हम बस पे आते या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आते तो हम ये मज़े नहीं ले पाते कि कहीं भी रुक जाओ, जो जगह अच्छी लगी वहाँ पे रुक के देख लो आराम से। और मेरे को लगता नहीं वो हर जगह रोकते भी, और इन गलियों में छोटी छोटी गलियों में भी लेके आते। ना हम एकदम पतली पतली गलियों में से लेके आए, सिर्फ एक टाइम पे एक गाड़ी निकल सकती थी। या वो वीडियो बनाई है मैंने देख लेना। तो भैया बढ़िया। चलो अभी यहाँ से निकलते हैं, फटाफट अपने होटल भी चल के पहुँचते हैं, चेक इन करते हैं, फिर देखते रहा तो खाना भी खाना है, कहाँ खाना है। सबसे गंभीर समस्या हमारी लाइफ यही है खाना। घर पे भी यही होता है कि भाई शाम को बनाओ क्या, यहाँ पे है कि भाई ढूंढो क्या खाना है। चलो कोई नहीं, फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, बढ़ते हैं आगे होटल की तरफ। अपनी गाड़ी खड़ी है ना, कहीं पर्ची में आगे नीचे। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਆ ਗਏ इसको बोलते हैं रोटोरिया पियाजा दी कियोका। आई होप आई सेड इट राइट। सियोगा क्योंका व्हाटएवर। हाँ, बस ये दो रेस्टोरेंट है, एक उस साइड और ये एक ये वाला, दोनों भरे पड़े हैं। हाँ दोनों का अच्छा खाना अच्छा ही होगा। मेन्यू इनका मैंने देख लिया है, दे डोंट हैव एनी पिज्जा। वेरी गुड, यही चाहिए था हमें, नो पिज्जा। No pizza. So let's enjoy the food. वाइन ही सस्ती है इस कंट्री में। चलो हमने कहा आज अच्छी जगह मिली है तो आज अपना एनिवर्सरी डिनर किया जाए। यार इटालियन लोग मजाक ही करते हैं मेरे साथ, भाई मेरे साथ क्या, हम दोनों मजाक कर रहे हैं भाई। इतना चिकन और सलाद तो हम तो मैं ही खाता हूँ टेस्ट में भाई। घर पे हम चिकन सलाद खाते हैं, चिकन डबल होता है इससे और सलाद तो पूरा कटोरा होता है मेरा। और इस बेचारी की भी ये आई पास्ता, तो सब कहीं और जाना ही पड़ेगा मेरे को। मस्त एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हो रहा हमारे साथ। फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस बढ़िया। हर दूसरी बार हो गया है। मतलब कि अभी हमने टेस्ट नहीं किया, देखा हो सकता है टेस्ट इसका बहुत औसम हो। तो हमको सलाद जैसा कैंसिल, दिस इज नॉट एनिवर्सरी डिनर। वो फिर पेंडिंग चला गया। हम लोग निकल के आए पोगियो बोंसी, नहीं क्या बोलते हैं, पोगियो बोंसी। तो वहाँ से हमने जानबूझ के वहाँ पे अपना होटल स्टे लिया था, क्योंकि वहाँ से ये जगह जो थी सैन गिमियानो, ये बहुत पास थी। बट बात कहानी ये थी कि यहाँ पे आके ना पार्किंग बहुत लिमिटेड है, बहुत छोटा सा एरिया है। तो यहाँ पे इनकी डेजिग्नेटेड 3-5-6 पार्किंग है और वो पूरी तरह से फुल थी, और मैं लगाने के लिए भी बड़ी देर लाइन में लगना पड़ा। तो कम से कम आधा पौना घंटा लगाने के बाद और गाड़ी घुमाने के बाद फाइनली में पार्किंग मिली, पार्किंग लगाई है।
सैन जिमिनियानो एक छोटा सा पिंड है जो कि एक हिल पे बना हुआ है और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये एक मिडीवल एजेस का पिंड है जो कि ट्रैवलर्स यूज़ किया करते थे उस ज़माने में जब वो फ्रांस से इटली की तरफ ट्रैवल किया करते थे। और इसकी जो मेन अट्रैक्शन थी वो थे इसके टावर्स। उस ज़माने में इसके 72 टावर कुछ हुआ करते थे, अब कुछ ही रह गए हैं। पर ये माना जाता है कि भाई जितनी वेल्दी फैमिली उनका उतना ही ऊंचा टावर हुआ करता था। हर करेंसी पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। लोगों ने अपने विजिटिंग कार्ड भी फेंके हुए हैं अंदर। $5 भी दे के मैंने। अपना है ना विजिटिंग कार्ड। हाँ, सो बेसिकली ये देख के तो समझ ही गए होगे विशिंग वेल है। एक ज़माने में जब ये 13वीं सेंचुरी में बना हुआ तब तो यहाँ पानी आता था। हाँ, तो इसको स्टार्टिंग में एज अ वाटर पानी का कुआं ही यूज़ किया करते थे, पानी निकाला करते थे। पर कुछ टाइम बाद फिर इसको ये सारे कुएं, सारे फाउंटेन विशिंग वैली बन जाते हैं यहाँ पिंड में। बट बहुत पैसे हैं अंदर। खजाना भी खजाना। हाथ भी नहीं जाता ना। यार एक जिलेटो की लाइन यहाँ लग रही है, एक जिलेटो की लाइन यहाँ लग रही है। और हम दोनों में नहीं लग रहे। ये तो अच्छा था, अंदर कुछ कुछ दीवारों के इधर उधर थोड़ी छाया थी। एक तो अगर अंदर पूरी गर्मी घूमना पड़ता लग जाती बाट। ओ तो सैन जिमिनियानो भी हो गया जो बोलते हैं। अब बस निकलते हैं अगली जगह के लिए जो हमें अभी नहीं पता कहाँ है। अभी हम थोड़ी देर बैठेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, फिर चिंतन मनन करेंगे, फिर सोचेंगे एग्जैक्टली क्या करना है, कहाँ जाना है। अभी हमारे पास कोई होटल भी नहीं है, कुछ नहीं है। कल हमें गाड़ी वापस करनी है तो एक वो भी हमें चीज़ ध्यान रखनी है। चलो बस अब फिलहाल ये वीडियो करते हैं बस समाप्त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में डिसाइड करके कि हम कहाँ जा रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम सैन जिमिनियानो।